क्या आपके अंडे से फूलते नहीं हैं, फट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, इसलिए आपको अंडे से बनाने से डर लगता है? तो आज के बाद आपकी ये शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। तो आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो, बाद में कहते हो कि मेरे अंडे से ख़राब हो गए। तो वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपके अंडे से बस इसी तरह से बनेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो स्टेप टू स्टेप अगर बनाएंगे तो कभी ख़राब नहीं होंगे और सभी देखकर कहेंगे आपने इस तरह के अंडे से कैसे बना लिए, तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए अंडे से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल, ग्लास, आप जितने भी अंडे से बनाना चाहते हैं कोई एक बर्तन ले लें, बस उसी से ही हमें सारे मेजरमेंट करने हैं। तो हमने ग्लास लिया है, तो यहाँ चावल ले लिए हैं। तो चावल आप कोई भी ले सकते हो, मोटे या पतले, ज़रूरी नहीं है कि बासमती चावल ही लें, कोई भी ले सकते हैं। तो चावल को अच्छे से धो लेंगे। तो चावल को अच्छे से धोने के बाद इसे कवर करके रख देंगे 2 दिन के लिए। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में हम पानी बदलते रहेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 दिन बाद चावल चेक किए हैं, अच्छे से फूल गए हैं चावल। अब इन चावलों का हमें पानी निकालना है। तो इस तरह से एक डलिया या छन्नी रख लेंगे, उस पर कपड़ा रखेंगे और सभी चावल को निकाल देंगे। और उसके बाद इन चावलों को हमें धोना है 1 से 2 बार। तो इसी तरह से पानी डालते हुए इन्हें धो देंगे, हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। इसी तरह से पानी डाल देंगे, जिससे इसका सारा पानी भी निकल जाएगा और जो इस चावल में स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमने 2 बार पानी डालते हुए चावल को धो लिया है। अब इस तरह से इस पानी को निकाल देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, जिससे इसका पानी निकल जाएगा। उसके बाद हमें इन्हें पंखे की हवा में सुखाना है। तो फ्रेंड्स, धूप में बिल्कुल नहीं सुखाएंगे, पंखे की हवा में इसी तरह से हम ड्राई कर लेंगे। तो अभी पानी दिख रहा है, ड्राई होने के बाद हाथ में पानी बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ड्राई हो चुके हैं हमारे चावल। उसके बाद हमें पीसना है, इन्हें बारीक पीसना है। जितने बारीक चावल पिसेंगे अंदर से उतने ही अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से हमने चावल पीस के तैयार कर लिए हैं। तो अब ले लेंगे एक छन्नी, तो बिल्कुल बारीक छन्नी लेनी है, मैदा वाली। तो अब इन्हें छान लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा निकलेगा उसे फिर से पीसेंगे। इसी तरह से सभी चावल को पीस के हमें तैयार कर लेना है। तो सभी चावल, ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बारीक पिसे हैं। इस तरह से ही हमें सभी चावल को पीस लेना है। तो चावल सभी पिस चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि वही ग्लास लेना है, उसी से हमें चीनी लेनी है। तो 1 ग्लास हमने चावल लिए थे, तो टोटल हमें आधा ग्लास चीनी लेनी है। तो इस चीनी को भी अच्छे से पीस लेंगे। तो आप चाहें इसकी जगह बूरा भी ले सकते हैं। तो चीनी अगर ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सभी चीनी को पीसने के बाद इस चावल में हम मिला देंगे और इसी तरह से थोड़े ड्राई फ्रूट भी हमें मिलाने हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है तो टोटल स्किप कर सकते हैं। तो इधर हमने काजू, बादाम, थोड़ी सी किशमिश और नारियल का खोपरा, नारियल का बुरादा जो हमने घर पे कर लिया था, तो आधा चम्मच हमने ऐड कर दिया इलायची पाउडर। तो अभी इसी तरह से हम मिला लेंगे, कुछ भी अभी ऐड नहीं करना है। तो अच्छे से इसे मिला देंगे, जिससे हमें ड्राई फ्रूट अच्छे से मिल जाए। तो इस तरह से हमने दोनों हाथों से इसे मिला दिया है। उसके बाद इसमें दूध ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें दूध चम्मच से ऐड करना है, ऐसे ही नहीं करेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाता है, जिससे हमारे अंदर से बहुत ही ढीले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमने 1 चम्मच ऐड किया, फिर से मिला दिया और 1 चम्मच फिर से ऐड करेंगे। और इसी तरह से मैं टोटल इसका डो लगा के तैयार करना है। एक ही बार में हमें ऐड नहीं करना है, नहीं तो ये संभाल नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी ढीला हो जाता है। तो इसी तरह से हमने 2 से 3 चम्मच लगे थे दूध के और हमारा डो बन के तैयार हो गया था। तो अब इसे रखेंगे रेस्ट पे। तो 4 से 5 घंटे के लिए हमें इस पे रेस्ट पे रखना है, जिससे ये सेट हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो इस तरह से हमने एक बाउल में रख दिया है इस दबा के, और आप ज़्यादा भी रख सकते हैं इसे रेस्ट पे, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ओवरनाइट रख दिया है। सुबह देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे निकाल लिया है। तो थोड़ा इस डो को हमें टाइट ही रखना है, नहीं तो ये ढीला पड़ जाता है हल्का सा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से निकाल लेंगे कि थाली या प्लेट में और मसल लेंगे, जिस तरह से आटा लगाते हैं। तो और इस तरह से थोड़ा पोर्शन लेंगे इसका और एक गोली बना के इस तरह से पूड़ी की तरह बना लेंगे। तो ये बन रहा है। तो ये हमारा डो परफेक्ट है। अगर टाइट है तो इसमें थोड़ा सा दूध भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच ऐड किया है मावा। तो मावे से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए मावा ज़रूर ऐड करें। अगर आपको मावा ऐड करना है तो डो को थोड़ा टाइट ही रखें। तो अब हाथों को करेंगे ग्रीस और थोड़ा सा डो लेंगे और गोला बनाएंगे और इस तरह से हथेली से ठोक देंगे।
तो पूड़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो बड़े या छोटे आप अपने साइज से बना सकते हैं। उधर हमने कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया। तो ऑयल हमें अच्छा गरम चाहिए, लो फ्लेम पे नहीं सेकने हैं, नहीं तो ये फट जाते हैं, फूलते भी नहीं हैं और अच्छे से फट जाते हैं कढ़ाई में ही। इसलिए हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है इसे। तो ये दूसरा भी हम सेक के दिखा रहे हैं। तो इस तरह से डालेंगे तो अच्छे से बबल आने चाहिए। तो अनरसे हमारे बन के तैयार हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। आपको खुद ही यकीन नहीं होगा आपने अनरसे इतने अच्छे कैसे बना लिए। तो इसी तरह से हमने आपको बना के दिखा दिए। तो सभी अनरसे बना के हमने तैयार कर लिए, ये देखिए फ्रेंड्स। और निकालेंगे तो जब कढ़ाई से निकालेंगे तो एक एक इसी तरह से रखेंगे। अगर एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो ये चिपक जाते हैं, इसलिए हमें अलग अलग ही इन्हें रखना है। तो इधर हमने इन्हें डेकोरेट कर दिया है थोड़े पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ी से। तो इस होली पे आप अनरसे ज़रूर बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते रहेंगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए